Hello, dear learners. Welcome back to my channel, Psychology Ki Pathshala. And I am back with another very important topic of biopsychology, the cranial nerves. Okay, so there have been questions related to the cranial nerves. चाहे वो टाइप्स हो, चाहे वो उनका ऑर्डरिंग हो, इस तरीके के एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं. उनके क्या फंक्शंस होते हैं, विच क्रेनियल नर्व इज एसोसिएटेड विद विच फंक्शन. तो ये सारी चीज़ें बायोसाइकोलॉजी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई आई ब्रॉड दिस लेक्चर एंड ये थोड़ा इजी ही है. ये दिस लेक्चर इज़ नॉट वेरी वेरी टफ इतना. और अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपको क्रेनियल नर्व्स कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वॉट एवर स्लाइड्स आई हैव मेड इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द स्टडी मटीरियल्स. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सबसे पहले आपको एक जनरल लेआउट पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम डिविजन्स का. द वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, इसमें दो डिविजन्स होते हैं. दिस वी ऑल नो कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. राइट, सीएनएस क्या होता है, हमारे स्कल और स्पाइन में होता है, और पीएनएस क्या होता है, वो हमारे स्कल और स्पाइन के बाहर होता है. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड वो किसका हिस्सा होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है. एंड सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका हिस्सा होता है, वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है. राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पेरिफेरस में अगेन जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया कि द सोमैटिक एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और जब आप ऑटोनॉमिक को और डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. राइट, तो जैसे कि आपका यहाँ पर क्या होता है कि वे यू हैव योर नर्वस सिस्टम, तो ये आपका नर्वस सिस्टम हुआ. इसके दो डिविजन्स हो गए, एक हो गए आपका सीएनएस और एक हो गया आपका पीएनएस. राइट, और वहीं पर आपका पीएनएस, अगर हम पीएनएस की बात करें सिर्फ, तो आपका पीएनएस जो है, द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और ऑटोनॉमिक में आपका आता है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. तो ये दोनों जो है वो इसके पार्ट. तो ये क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए. राइट, अब जब हम सोमैटिक की बात कर रहे हैं तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करेगा. बट वहीं पे जब हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे तो वो हमारे अंदर ही इंटरैक्शन करता है. जैसे सोमैटिक की पहले बात कर लेते हैं कि वो हमारे क्या कर रहा है, वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के संग इंटरैक्ट कर रहा है. मतलब उसमें दो तरीके की नर्व्स होती है, एफरेंट नर्व्स एंड इफरेंट नर्व्स. एफरेंट नर्व्स को हम सेंसरी नर्व्स भी बोलते हैं, और इफरेंट नर्व्स इज ऑल्सो नोन एज द मोटर नर्व्स. एफरेंट नर्व्स क्या करेगी, वो हमारे सेंसरी सिग्नल्स को कैरी करेगी. सेंसरी में क्या आता है, आपके सेंसरी सिग्नल्स मतलब आपका स्किन हो गया, आपके मसल हो गए, जॉइंट्स हो गए, आईज, ईयर्स, यहाँ से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपका मैसेज पहुँचाती है. और वहीं पे जो इफरेंट नर्व्स है वो हमारे मोटर सिग्नल्स को कैरी करती है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मोटर सिग्नल्स यानी हमारे लिवर से, हमारे लंग्स, ये हमारे हार्ट से, ये मोटर नर्व्स हैं. राइट, तो सोमैटिक एंड तो सोमैटिक में दो तरीके की नर्व्स होती है, एक एफरेंट नर्व्स एंड एक इफरेंट नर्व्स. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंपोज, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि इसमें एफरेंट नर्व्स होती है जो सेंसरी सिग्नल्स को कैरी कर रही है टू द इंटरनल ऑर्गन्स टू द सीएनएस, एंड इफरेंस जो कि मोटर सिग्नल्स को सीएनएस से ऑर्गन तक लेकर जा रही है. अब जब आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो ऑटोनॉमिक में दो तरीके की इफरेंट नर्व्स है. द ऑटोनॉमिक सिस्टम में क्या है, दो तरीके की इफरेंट नर्व्स होती है, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक. मतलब मोटर नर्व्स होती है दो तरीके की, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक क्या करेगा, ये आपके मोटर नर्व्स जो है जो सीएनएस से प्रोजेक्ट होते हैं. द सिंपैथेटिक नर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूछा ही जाता है, ये पूछा गया है. द सिंपैथेटिक नर्व्स आर दोज ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द सीएनएस इन द lumbar small of the back.
एंड थोरियाक चेस्ट एरिया रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो सिंपैथेटिक नर्व्स क्या होती है, ये कहाँ से प्रोजेक्ट हो रही है, ये सीएनएस से प्रोजेक्ट हो रही है। सीएनएस में कहाँ से हो रही है, लुम्बर नर्व से, मतलब स्मॉल ऑफ द बैक, द लुम्बर इज नोन एज द स्मॉल ऑफ द बैक। एंड थोराइक मतलब चेस्ट एरिया, है ना, ये थोरियाक नर्व्स जो है रीजन्स ऑफ द स्पाइनल। तो क्योंकि देखो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये तो क्लियर है। देखो इसको कैसे आप याद कर सकते हो, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको ये पता है कि आपके सीएनएस का दो पार्ट, द सीएनएस इज मेनली कंप्राइज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम क्या कह रहे हैं कि सिंपैथेटिक जो है वो सीएनएस से आ रही है, इसका मतलब सीएनएस कहाँ से आ रही है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है। अब जब वो ब्रेन से आ रही है अगर, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे क्या है, दो रीजन्स हो गए, है ना। तो सीएनएस से आप याद कर सकते हो कि इट इज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सीएनएस। सीएनएस में आपको ये पता है कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आती है। तो अब ब्रेन तो हटा दो, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स है ना। तो स्पाइनल की भी तो 32 नर्व्स होती है ना, स्पाइनल नर्व्स। अब ये कहाँ से आ रही है, तो ये आ रही है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, एक लुम्बर से जो आपका स्मॉल ऑफ द बैक है, और एक आ रही है थोरियाक से जो आपका चेस्ट एरिया हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा कि ये सीएनएस से इमर्ज होती है, क्योंकि या तो इसके दो क्वेश्चंस आते हैं, या तो एक आएगा कि कहाँ से ओरिजिनेट करी, सीएनएस से प्रोजेक्ट कर रही है। सीएनएस में क्या होता है, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड में आपकी स्पाइनल नर्व्स होती है जिसमें लुम्बर एंड थोरियाक शामिल है। इसी तरीके से पैरासिम्पैथेटिक पे आ जाओ। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, मोटर नर्व्स है जो ब्रेन से प्रोजेक्ट करती है, और सेक्रल यानी लोअर बैक रीजन। अब ये देखो, ये जो है ये दोनों स्पाइनल कॉर्ड रीजन से आ रही है सिंपैथेटिक में, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, एक ब्रेन से आ रही है और एक सेक्रल रीजन से आ रही है स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स भी मैं लेकर आऊंगी, स्पाइनल नर्व्स का भी एक लेक्चर करा दूंगी, उसमें भी आप यू कैन रीड द टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो सिंपैथेटिक में क्या है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके सीएनएस से प्रोजेक्ट करता है, लेकिन इसमें दो स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व है, लुम्बर स्मॉल ऑफ द बैक एंड थोरियाक चेस्ट एरिया। ये हो गया आपका सिंपैथेटिक। वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक में आ जाओ तो एक ब्रेन से है और एक सेक्रल से है, लोअर बैक से है, लोअर बैक रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब आपके जितने भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं, ये 2 स्टेज न्यूरल पाथ होता है। क्या होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स ये सीएनएस से प्रोजेक्ट होती है एंड गो ओनली पार्ट ऑफ द वे टू द टारगेट ऑर्गन्स बिफोर दे सिनैप्स ऑन अदर न्यूरॉन्स। मतलब ये सिर्फ पार्ट ऑफ द वे जाती है, इससे पहले कि वो साइनैप्स करते, मतलब सिग्नल्स कैरी करें। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक्स डिफर इन दैट सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम सीएनएस साइनैप्स ऑन द सेकेंड स्टेज। अब ये इस चीज में भी कैसे डिफर कर रही है कि जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होती है जो सीएनएस से आपके प्रोजेक्ट करती है, वो आपके सेकेंड स्टेज न्यूरॉन्स पे साइनैप्स कर देती है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, it synapses near their target organs on very short second stage neurons। ठीक है, कन्वेंशनल व्यू क्या है रेस्पेक्टिव फंक्शंस का, देखो इसके 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट, ऑर्गेनाइज, मोबिलाइज एनर्जी रिसोर्सेज इन थ्रेटनिंग सिचुएशंस। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेगा, अब जैसे थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई तो वहां पे ये स्टिमुलेशन करेगा, ये आपके एनर्जी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगा, है ना। जैसे मान लो कि एक बहुत ही थ्रेटनिंग सिचुएशन है और कहीं पर आग लग गई है, तो वहां पर क्या हो रहा है, आप स्टिमुलेट कर रहे हो, आप अपने एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करो, वहां से कैसे बचे, है ना। इस तरीके की कोई फ्राइटनिंग सिचुएशन, थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसके बाद जब आपकी ये सिचुएशन खत्म हो जाती है तो वो आपको शांत करने में, आपकी एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करता है। तो इसको आप इस तरीके से समझो कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्व्स है वो स्टिमुलेट करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है, या आपकी एनर्जी को मोबिलाइज कर रहा है ना, यूज करवा रहा है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक कंजर्व कर रहा है। तो देखो पहले क्या होता है, पहले ऑफ कोर्स आप एनर्जी को अपनी खत्म करोगे तभी तो उसको रीफिल करोगे, तभी तो उसको कंजर्व कर पाओगे। तो इसका मतलब पहले कौन सा एक्ट करता है, पहले सिंपैथेटिक एक्शन करता है और फिर पैरासिम्पैथेटिक, जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं। तो ये जो देखो, दिस इज अ वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की सिचुएशन में
क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, यानी आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, राइट। तो सेकंड इसका क्या है, ईच ऑटोनॉमिक टारगेट ऑर्गन रिसीव्स ऑपोजिंग सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनपुट एंड इट्स एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय रिलेटिव लेवल्स ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, कि ये दोनों ऑपोजिंग काम कर रहा है, ये ऑफकोर्स ऑपोजिंग ही काम कर रहा है ना, एक आपको क्या कर रहा है, एक तैयार कर रहा है आपको फाइट करने के लिए और दूसरा आपकी एनर्जी को कंजर्व कर रहा है, आपको अब शांत करा रहा है, तो ये दोनों तो ऑपोजिंग काम करते हैं ना। फिर सिंपैथेटिक चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ साइकोलॉजिकल अराउजल, ये आपको क्या कर रहे हैं, अराउज करा रहे हैं, ये आपको साइकोलॉजिकली अराउज करा रहे हैं। बट पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, आपको रिलैक्स करा रहा है। तो अराउजल एंड रिलैक्सेशन, इससे भी आपको आना चाहिए कि जब अराउजल की बात आ रही है तो आपका सिंपैथेटिक काम कर रहा है, लेकिन जब रिलैक्सेशन की बात आ रही है तो पैरासिम्पैथेटिक आ रहा है, राइट। मोस्ट ऑफ द नर्व्स ऑफ पेरिफेरल, अब आ जाओ नर्व्स पर। बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से प्रोजेक्ट करती है, लेकिन 12 एक्सेप्शंस होते हैं। स्पाइनल नर्व्स, अभी मैंने कहा ना, एक स्पाइनल नर्व्स होती है, एक क्रेनियल नर्व्स होती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसी ये बताने की आपको कोशिश कर रहा है कि ऐसी बहुत सारी नर्व्स हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही प्रोजेक्ट हो रही है, लेकिन 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है जो एक्सेप्शंस हैं, ये आपके ब्रेन से प्रोजेक्ट होती है, ठीक है। तो आपका जो सीएनएस का हिस्सा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन से जो नर्व्स आ रही है वो क्रेनियल नर्व्स है, और स्पाइन की जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आती है दे आर स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व्स। तो दे आर नंबर्ड इन सीक्वेंस फ्रॉम फ्रंट टू बैक। अब जो क्रेनियल नर्व्स है वो कैसे सीक्वेंस में होती है, आगे से पीछे तक, ठीक है, कैसे होती है, आगे से पीछे तक। और ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ब्रेन से हो रही है, और कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर होते हैं, यानी टोटल 24 नर्व्स हैं, बट इसके पेयर्स हैं तो देयर आर 12 पेयर्स, ठीक। अब इसमें क्या है, प्योरली सेंसरी नर्व्स है। अब देखो इसमें 3 तरीके की चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनो। क्रेनियल नर्व्स में 3 चीजें हैं, क्या है, या तो वो प्योरली सेंसरी नर्व हो जाएगी, या तो वो प्योरली मोटर नर्व्स हो जाएगी, या तो वो एक कॉम्बिनेशन में हो जाएगी, सेंसरी एंड मोटर। सो इट विल बी इन अ कॉम्बिनेशन, राइट। एक क्या है, आपका सेंसरी नर्व्स है, एक प्योरली सेंसरी है, एक प्योरली मोटर है, और एक बीच का है। बीच के में क्या है, थोड़ा सा सेंसरी थोड़ा सा मोटर, सेंसरी प्लस मोटर न्यूरॉन्स, राइट। अब जैसे कुछ नर्व्स होती है जो प्योरली सेंसरी है, जैसे ऑलफैक्टरी नर्व्स। ऑलफैक्टरी नर्व्स क्या है, वो आपके स्मेल से रिलेटेड होती है। नाक आपकी कहाँ है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, इट इज अ सेंसरी नर्व्स। तो ये पूरी तरीके से क्या है, सेंसरी नर्व है। सो ऑलफैक्टरी नर्व्स इज सेंसरी नर्व्स। फिर आ जाओ ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक क्या है, आई से रिलेटेड है, तो ये भी प्योरली क्या होती है, सेंसरी होती है। लेकिन कुछ होती है जो सेंसरी और मोटर दोनों होती है। अब लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व की जब बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व क्या है, वेगस नर्व्स। द वेगस नर्व्स इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, जिसमें कि मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं टू एंड फ्रॉम, ठीक है। अब आ जाओ, इस पे ध्यान से देख लो, क्रेनियल नर्व्स का ये पूरा है, कैसे है इसका, ये क्या होती है, फ्रंट से बैक होती है, ये फ्रंट से बैक है, 12 पेयर्स है, और ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है। सबसे बड़ी नर्व कौन सी होती है, आपकी वेगस नर्व्स को। इसमें 3 कैटेगराइजेशन है, एक प्योरली सेंसरी होती है, एक प्योरली मोटर होती है, और एक सेंसरी प्लस मोटर होती है। क्या क्या नर्व्स है, ये आपको सीरीज में याद करना पड़ेगा, आपको सीरीज में भी याद होना चाहिए, आपको सारे नाम याद होने चाहिए, कौन सा सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी दोनों है, ये भी याद होना चाहिए, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे आपको याद करना है और क्या इजी तरीका है जो मैंने भी यूज किया था, ठीक है। तो ऑलफैक्टरी, ऑप्टिव, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसिफेरेंजियल, वेगस, एसेसोरियन, हाइपोग्लॉसल, ये आपके 12 पेयर्स है, ठीक है। ये आपका फ्रंट है और ये आपका बैक है। देखो फ्रंट से लेकर बैक तक बोला था ना कि फ्रंट से बैक होता है, तो फ्रंट से शुरू हो रहा है, बैक पे खत्म हो रहा है।
ऑल्फैक्टरी क्या होती है? आपके सेंस ऑफ स्मेल को प्रोवाइड करता है, जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया। ऑल्फैक्टरी का ये भी मैंने बताया कि ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक जो होती है वो प्योरली सेंसरी होती है। ऑप्टिक क्या है? विजन से रिलेटेड होती है। ऑक्यूलोमोटर क्या है? ये आपका ओपनिंग एंड मूविंग योर आईज और प्यूपिल विथ को एडजस्ट करती है। तो ऑक्यूलो नाम से ही देखो, ऑक्यूलोमोटर ये आपके प्यूपिल का मूवमेंट एडजस्टमेंट और प्यूपिल से रिलेटेड है। ऑक्यूलोमोटर नर्व्स। ट्रॉक्लियर क्या करती है? आप जो अपने आईज को आप नीचे देखते हो, अपनी आईज को आप नोज की तरफ ऐसे मूव करते हो, है ना, ऐसे ऐसे इसको आप जो एडजस्ट करते हो या उससे दूर लेकर जाते हो, ये सारा काम ट्रॉक्लियर करता है। ट्राइजेमिनल क्या करता है? ये आपकी आईज में सेंसेशंस प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ योर फेस इनसाइड योर माउथ, ये आपको च्यू करने में भी हेल्प करता है, ट्राइजेमिनल। उसके बाद एब्ड्यूसन क्या है? ये आप जो आईज को मूव करते हो लेफ्ट से राइट, ये ले जाने में आपकी हेल्प करता है। फेशियल नर्व्स क्या है? आपके जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस है, आपको सेंस ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करता है आपके टंग में। वेस्टिबुलो कॉक्लियर क्या करता है? हियरिंग और बैलेंस से रिलेटेड है। ग्लॉसी फेरेंजियल क्या है? टेस्ट सेंसेशंस को प्रोवाइड करता है टू पार्ट ऑफ योर टंग, और ये मसल्स को कंट्रोल करता है स्वॉलो करने की। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और सलाइवा प्रोडक्शन में भी ग्लॉसी फेरेंजियल काम करता है। वेगस नर्व्स क्या है? बहुत सारे, जैसे डाइजेशन, बीपी, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, मूड, सलाइवा, ये सारे। तो ये मेन नर्व होती है पैरासिम्पैथेटिक की। वेगस इज द लॉन्गेस्ट नर्व, अभी ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एसेसरी नर्व या स्पाइनल एसेसरी नर्व होती है, ये आपके शोल्डर और नेक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और हाइपोग्लॉसल क्या करता है? आपके टंग मूवमेंट यानी स्पीकिंग, ईटिंग, स्वोलोइंग में काम करता है। ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबके फंक्शंस पता होने चाहिए, तो इसको जरूर से याद कर लेना। अगर आपने ये सारी, इतना मेरा ये स्लाइड याद कर लिया तो आई थिंक क्रेनियल नर्व्स आप पूरा आपको पता हो जाएगा। अब क्रेनियल नर्व्स क्या करती है? इंफॉर्मेशन को इन एंड आउट ऑफ द ब्रेन कैरी करती है। तो क्रेनियल नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन इन एंड आउट ऑफ द ब्रेन। 10 of the cranial nerves originate from brainstem, और ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द हेड विद सम एक्सेप्शंस। वॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है? वॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है? जो हम खुद करते हैं ना, वॉलंटरी, हम अपनी प्यूपिल्स को इधर उधर कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। आंख अगर लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। च्यू कर रहे हैं तो खुद ही कर रहे हैं, सब वॉलंटरी है ना। अगर हमें नहीं च्यू करना होगा तो नहीं करेंगे, करना होगा तो ही करेंगे। तो वॉलंटरी काम क्या होता है? जो हम खुद करते हैं। हम चल रहे हैं, ये मेरा वॉलंटरी है ना, हमें अगर चलना होगा तो ही चलेंगे, बैठना होगा तो बैठ जाएंगे। ये क्या है? वॉलंटरी काम है। तो 10 क्रेनियल नर्व्स जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व फोर ब्रेन में और थैलमस में लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पेक्टिवली, एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू क्रेनियल नर्व्स। तो जो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व्स होती है वो फोर ब्रेन और थैलमस में भी है, और इसको ट्रू क्रेनियल नर्व्स नहीं बोला जाता है। ठीक है, जैसे 12 पेयर्स हो गए ना, तो इसमें बोला ना 10 ऑफ द क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन स्टेम और वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है। तो आपका ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक जो है वो फोर ब्रेन और थैलमस में है रेस्पेक्टिवली, और ये क्रेनियल नर्व्स, ट्रू क्रेनियल नर्व्स नहीं मानी जाती है। अदर्स क्या है जो ब्रेनस्टेम से आ रहे हैं? वो ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यू। देखो क्यों ऑल्फैक्टरी? क्यों? आप स्मेल को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं से, आप कहीं खड़े हो और स्मेल आ रही है, तो वो आपके नाक में आएगी ना। वो आप ये थोड़ी कर सकते हो कि अच्छा मुझे नहीं सूंघना, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड है ना इस नर्व्स में। और वहीं पे आप ऑप्टिक नर्व देखने की बात करो तो आपकी आंख हमेशा ही जो है पलक झपकती रहती है, चलती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि आप आंख बंद करके बैठ जाओगे कि अब मुझे देखना नहीं। तो जो बाकी है वो क्या है? जैसे ऑक्यूलोमोटर है, ये सब क्या है? तो 10 जो है वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करती है ना, और ये दोनों जो है वो कुछ एक्सेप्शंस है इसका। तो एसेसरी नर्व्स जो है, इट इनर्वेट्स द स्टर्नोक्लियोमास्टॉइड एंड ट्रेपेजियस मसल्स, नीदर ऑफ विच कंट्रोल मसल्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन द हेड। अब आ जाओ इस पे। अब देखो, इसका याद करने का एक तरीका होता है। इसका तरीका क्या है? OL हो गया। सबसे पहले तो जब आप इस पे ही आ जाओ कि OL,
एल पहले आता है डिक्शनरी में, ऑल्फैक्टरी, पी बाद में आता है ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर में यू देख लो बाद में आता है ऑक्यूलोमोटर। फिर आ जाओ ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल में उल्टा होता है, ट्रॉ पहले ट्राई पीछे, ट्रो ट्राई, है ना। फिर एब्ड्यूसन, फेशियल, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लॉसीफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी। इसमें इसको आप याद कैसे करोगे, इसका याद करने का एक तरीका होता है। एक होता है सम में मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर, ठीक है। सम में मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर, इसको आप अगर लिख लिया आपने कहीं, जैसे मैंने तो क्या किया था, आई शेयर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। जब मुझे करना था तो जब जो आपको एक एग्जाम में ना व्हाइट शीट मिलती है, आपको जब भी आपने देखा कि क्रेनियल नर्व्स का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लो, मतलब ये पूरा चार्ट आप एक नोट कर लो अपने उस शीट पर, और उसके बाद आप जब क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, आपका कभी गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो नोट करोगे वो सही होना चाहिए, मतलब अच्छी सही तरीके से याद करना। जैसे अगर आप खाली इसको भी याद कर लोगे ना, इस वाले केस में कि सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, तो पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा सम से। देखो ये चीज आपका तभी सही होगा जब आपका क्रेनियल नर्व्स की सीरीज सही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपने क्रेनियल नर्व्स की सीरीज सही याद नहीं की तो आपका सेंसरी मोटर याद करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो सबसे पहले चलो पहले इसको याद करते हैं। जब इसको याद करोगे तो कैसे याद करोगे, ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। पहले तो इसको लिख लो, ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी, ये आपका ये नाम है। अब ओनली है तो देखो ओ एन एल, ऑल फैक्ट्री में एल आता है तो सबसे पहला आ गया ऑल फैक्ट्री नर्व्स। ओ एन ई वन, ऑप्टिक, ठीक, इसमें एल नहीं आ रहा है ना, तो जब आप कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, देखो हर वर्ड को याद करने का अपना तरीका है। आप अगर ओनली से ऑल फैक्ट्री याद कर लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, एल है ओनली में, इससे याद कर लो, ऑल फैक्ट्री सबसे पहले आता है, उसके बाद याद कर लो, या तो इसको इस तरह याद कर लो, या तो ओ एल ओ पी और ओ सी यू से याद कर लो कि सबसे पहले ओ एल आता है, फिर ओ पी आता है और फिर ओ सी यू आता है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। अब आ जाओ ट्राइजेमिनल एंड ट्रोक्लियर, तो सॉरी ट्रोक्लियर फिर ट्राइजेमिनल, इसमें देखो हमेशा उल्टा होता है। इसको याद करने के लिए ऐसे रखो कि टी वाले में हमेशा उल्टा है, यानी ओ पहले आएगा और आई बाद में आएगा। तो जब आप टी टी का याद करोगे तो देखो जहां पे ओ ओ ओ टी टी है ना, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने ये कहा कि इसको इस तरह याद करो, बाकी में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ए एफ वी जी, इसमें तो आपको कंफ्यूजन होनी ही नहीं है ना, तो इसमें क्या, इसको भी मैं बता दूंगी कैसे याद करना। अभी वी वाला, तो जहां पर आपका तीन तीन लेटर एक संग, उसको कैसे याद करना उसको देखो। सबसे पहले ओ एल आता है, ऑल फैक्ट्री, फिर ओपी आता है और फिर ओसीयू आ जाता है, तो ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। फिर आता है ट्रोक्लियर और फिर आता है ट्राइजेमिनल, यानी टीआरओ बाद में आता है, लेकिन इस वाले में टीआरओ पहले आ जाएगा और टीआरआई बाद में आ जाएगा, तो ट्रो और ट्राई हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल। ए का बहुत इजी है, ए का कोई भाई नहीं है इसमें, तो एब्ड्यूसन हो गया। एफ भी बहुत इजी है, फेशियल हो गया, इसका भी कोई भाई नहीं है भाई। वेस्टिबुलर कॉक्लियर और ऑडिटरी, ये ऑडिटरी कहो या वेस्टिबुलर कॉक्लियर, लेकिन ज्यादातर वेस्टिबुलर कॉक्लियर ही याद रखो। वेस्टिबुलर कॉक्लियर याद करने के लिए देखो वेरी, वी ई, तो वी ई से याद कर लो। अब अगर आपका वेस्टिबुलर कॉक्लियर पहले आ रहा है तो सीधी सी बात है कि वेगस बाद में ही आएगा, तो वेगस को याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप वेस्टिबुलर कॉक्लियर को याद कर लो वेरी से, तो वेरी वेस्टिबुलर कॉक्लियर हो गया। गुड ग्लॉसोफेरेंजियल, इसका भी कोई भाई नहीं है भाई। विक्टोरियस, अब वी से हमने क्योंकि वेस्टिबुलर कॉक्लियर तो याद कर लिया था कि वी ई, तो अब लास्ट में बच रहा है वेगस नर्व, तो ये वाला तो वेगस ही हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ ए से, ए एन डी, एंड एसेसरी। अब जब एब्ड्यूसन पहले आ रहा है तो एसेसरी बाद में ही आएगा। अब इसको याद कैसे करोगे कि एब्ड्यूसन पहले आएगा और एसेसरी बाद में आएगा। एब्ड्यूसन में ए बी होता है और एसेसरी में ए सी होता है, बी पहले आता है, सी बाद में आ जाता है। तो जब हम पहले वाला ए की बात आएंगे एथलीट्स वाले में तो हम एब्ड्यूसन लिखेंगे, और जब एंड वाला आएगा तो हम एसेसरी लिख देंगे।
ये भी इजी हो गया। और हेल्दी में आपको पता है हाइपोग्लॉसल, इसका कोई भाई नहीं है। तो जब आपको क्रेनियल नर्व्स याद करना है तो हमेशा इस तरह याद करोगे, 100% गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑल्फैक्टरी OL, फिर आएगा ऑप्टिक OP, फिर आएगा OCU ऑक्यूलोमोटर। अब इस T वाले में उल्टा होता है, तो पहले आएगा आपका ट्रोक्लियर, फिर आएगा ट्राइजेमिनल। एथलीट्स वाले में एब्ड्यूसन आएगा, क्योंकि AB होता है तो एब्ड्यूसन आ जाएगा। फेल्ट का फेशियल का कोई भाई नहीं है, फेशियल हो जाएगा। वेस्टिबुलर कॉक्लियर इसलिए आएगा V से, क्योंकि VE होता है, VE होता है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर हो गया। फिर गुड में ग्लॉसीफेरेंजियल का कोई भाई नहीं है। विक्टोरियस में वेगस आ जाएगा, क्योंकि पहले वेस्टिबुलर कॉक्लियर आ चुका है V से, तो अब वेगस ही बच गया। एंड में एसेसरी आएगा, क्योंकि जब हम एब्ड्यूसेंस नर्व पहले कर चुके AB वाला, तो AC एसेसरी वाला बाद में आ जाएगा। और फिर हेल्दी हाइपोग्लॉसल। जब आप इस तरीके से इसको याद करोगे तो ये कभी गलत नहीं होगा। और 100% मैं कह सकती हूँ कि ये जो मैंने तरीका आपको बताया है ये इजी ही है। इसको आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इससे हेल्प हुई है या नहीं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी इसी तरह इसको याद किया था, ठीक है। तो ये याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब पहले सुनो, पहले इसको याद करना। ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। पहले इसको याद करके कहीं लिख लेना, उसके बाद इसको लिखना, क्योंकि उसी से जब मैं कह रही हूँ ना वेरी से वेस्टिबुलर, तो जब आपको ये वाला पोर्शन याद नहीं रहेगा तो आप ये नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि इसको याद करने के जो फंडा है मैंने आपको बता दिया, तो इसको पहले लिख लेना। ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। आपका ये चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये क्या है, सेंसरी है, मोटर है, क्या है। तो अब जब आप इसको सही आपने लिख दिया, तो अब आप इसको याद कर लेना। सम में मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर बोर। अब इसको याद करके लिख लेना। अब इसका जो पहले का है, जैसे सम में क्या है, S सेंसरी हो गई नर्व, पहली वाली नर्व इज सेंसरी, दूसरी वाली भी सेंसरी होती है। फिर M का मतलब होता है मोटर, तो ये दोनों मोटर हो जाती है। फिर B का मतलब होता है बोथ, यानी सेंसरी भी है मोटर भी है। M अगेन मोटर, B बोथ, S सेंसरी। तो इस तरह से जब आप याद करोगे, तो अब इसमें क्या आपको याद करना है, 4 चीजें आपको याद करनी है। 4 चीजें भी नहीं, आपको 3 ही चीजें याद करनी है, चौथी आपको आराम से आ जाएगी। पहला आपको याद करना है पहले वाले का कोट। पहले वाले का कोट क्या है, ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। उसके बाद आपको याद करना है ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपको याद करना है सम में मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। जब आपने ये लिख दिया तो सेंसरी मोटर याद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये तीनों चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। और क्रेनियल नर्व्स याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से बता देती हूँ कि OL पहले आता है तो ऑल्फैक्टरी, OP बाद में आता है तो ऑप्टिक, OCU बाद में आता है ऑक्यूलोमोटर। T वाले में दोनों उल्टे हैं, TRO बाद में आता है तो पहले ट्रोक्लियर हो जाएगा, TRI पहले आता है लेकिन यहाँ पे ये बाद में आएगा, तो T वाले में उल्टा चीज चलेगा। A से आपको पता है AB पहले आता है, एब्ड्यूसन पहले आएगा। उसके बाद फेशियल वाले में कोई भाई नहीं है, तो ये तो फेशियल याद करना पड़ेगा आपको FF से, है ना। फिर VV से VE वेरी और VE वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये आपको याद आ गया। अब वेस्टिबुलो कॉक्लियर अगर वेरी वाले में आ गया तो जब आप नीचे जाओगे विक्टोरियस वाले में तो वेगस आपको ऑलरेडी याद है। गुड में ग्लॉसीफेरेंजियल ही होगा, इसका कोई भाई नहीं है। एंड एसेसरी वाले में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब AB पहले आ चुका है तो AC बच रहा है तो बाद में AC आ जाएगा। और फिर हेल्दी का हाइपोग्लॉसल, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर था क्रेनियल नर्व्स। मैं 100% श्योर हूं अगर आपने इस तरीके से इसको याद किया तो आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो एग्जाम में, और इसका कोई भी आंसर आप दे सकते हो। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो है वो ये है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी सबसे बड़ी नर्व है, फ्रंट से बैक जाती है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक क्या है, कहाँ से कौन सी ओरिजिनेट होती है, फिर सोमैटिक कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये वाला मैंने यहाँ बताया था, है ना। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है ना आपको कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कि लुम्बर और थोरियाक, पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन और सेक्रल, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने इस लेक्चर में सारी की सारी कवर की हुई है।
अगर आपने इससे क्रेनियल नर्व्स पढ़ लिया तो आपको कहीं और से क्रेनियल नर्व्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प ज़रूर करेगा आपके यूजीसी नेट के प्रिपरेशंस में। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल्सो मैं आपको याद दिला दूं कि आपका 7th में लास्ट डेट है फॉर्म्स को भरने का, तो आप प्लीज़ जाइए, और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स नहीं भरा है, तो जाके आप उसको ज़रूर से भर लीजिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये याद करवाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर फीडबैक देना। एंड अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो वो भी रिप्लाई देना। सो इफ़ यू रियली लाइक द लेक्चर, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। एंड ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मिलते हैं दोबारा दूसरे लेक्चर के साथ।